हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, सो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। दोनों चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि मार्केट चल ही रहा था तभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसी चीज़ के चलते जो रिएक्शन आना था वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। खबर कहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो दोस्तों डायरेक्टली खबर आ रही है दोस्तों वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने रिक्वेस्ट की है किसको? आरबीआई को। फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस चीज़ को लेकर? तो दोस्तों गोल्ड लोन को लेकर। यस, गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, गोल्ड लोन को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कर ले, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है वो कौन सा? 25 था। उसके पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, या फिर आप चाहो तो करंट फाइनेंशियल ईयर 25 भी पकड़ लेना, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिला था? तो लगातार हम लोग को लोन्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। आपको पता है ना कितना सारा लोन में ग्रोथ देखने को मिला, हर प्रकार के लोन में ग्रोथ देखने को मिली थी। अनसिक्योर्ड लोन की बात करें वो तो अलग लेवल पे ही भाग रहा था। क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें जो कि उसी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसमें ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो गोल्ड लोन में भी मैसिव लेवल की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। गोल्ड लोन समवेयर अराउंड 30% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। एंड आरबीआई ने बीच में एक चेतावनी भी देने की कोशिश यहाँ पे की थी। जब जब एमपीसी की मीटिंग भी देखने को मिलती थी, वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न भी रेज करते थे कि गोल्ड लोन यहाँ पे बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसी बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आ रही है उनके पास कि काफ़ी सारी कंपनियां क्या कर रही है, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है गोल्ड लोन के प्रति उसको ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला था कि भाई हम आपका भी कभी भी ऑडिट यहाँ पे करवा सकते हैं, जांच यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि नियम कानून कायदे होते हैं ना गोल्ड लोन को लेकर। बट कंपनी क्या कर रही है, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पे किसी को भी गोल्ड लोन यहाँ पे दे रही है, या फिर गोल्ड की प्योरिटी प्रॉपरली चेक नहीं कर रही है, सिक्योरिटीज़ को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। गोल्ड लोन का बेसिक रूल होता है दोस्तों एलटीवी की, अगर हम लोग बात करें लोन टू वैल्यू, कि अगर आप 100 रुपये का गोल्ड अगर गिरवी रखते हो तो आपको 100 रुपया नहीं मिलेगा, आपको 75 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक रूल होता है, तो उसको भी काफ़ी लोग ब्रेक कर, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे। एंड इसके बाद आरबीआई ने क्या किया था? इसके बाद आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए थे गोल्ड लोन, जो उसके साथ जो कंपनियां डील करती है उनको लेकर बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेकर आई थी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि गोल्ड में बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं, गोल्ड लोन में बिजनेस करने वाली कंपनियां, उनके शेयर्स में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। कि आरबीआई ने बताया था कि भाई अभी हमें सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इन चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, फ्राइडे के दिन की बात कर ले, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क आरबीआई to ensure the interest of small gold loan borrowers are not impacted by न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस। मतलब जो है नए रूल्स आरबीआई अभी यहाँ पे बना रहा है, पूरी तरीके से नए नियम कानून कायदे आने वाले हैं अगर आप गोल्ड लोन किसी को देते हो तो आरबीआई ने बोला है कि भाई जो छोटे गोल्ड लोन लेने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उनको नुकसान ना हो जाए। इसकी मतलब आपने क्या करने चाहिए यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर आपने फोकस रखना चाहिए कि छोटे बोरोवर्स को, छोटे लोन लेने वालों को, गोल्ड लोन लेने वालों को तकलीफ ना पहुंचे, ठीक है। ऐसे रूल्स, नियम कानून कायदे आपने यहाँ पे बनाने हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या यहाँ पे आरबीआई को सजेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि उन्होंने बोला है कि जो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख के आसपास लोन लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोन लेने वालों के ऊपर आप यहाँ पे कह सकते हो कि कोई एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे होना नहीं चाहिए, उनको स्मूथली और क्विकली लोन यहाँ पे मिलना चाहिए। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब 2 लाख तक गोल्ड लोन किसको चाहिए और आप इनको इतने पेपर वर्क करवा रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो कि बहुत ही टफ हो जाएगा, तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। उनको यहाँ पे आप अगर एक्सक्लूड भी करोगे तो भी चल जाएगा। एंड ऊपर से डीएफएस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उन्होंने भी सजेशन दिया है सेम कि भाई जो स्मॉल टिकट बोरोवर्स है, ठीक है, उनको ये जो नए नियम कानून कायदे आप जो लेके आने वाले भाई, उनसे आप यहाँ पे दूर रहना, क्योंकि उनको क्विकली पैसा यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट देखने को मिल गया। एंड देन अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट कि पोस्टपोन, कौन सा पोस्टपोन, कि ये जो अभी आप नए कानून कायदे लेके आने वाले हो
उसको फिलहाल तुरंत लागू ना करें, एटलीस्ट आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जनवरी 2026 का इंतज़ार करें। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दो बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई कि गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनीज को एक बहुत बड़ी राहत मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि छोटे बोरोवर्स को भी यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, शायद से इम्पैक्ट नहीं होगा जो नए आरबीआई के रूल्स होंगे उससे रिलेटेड। एंड अगर जो भी नए कानून कायदे आएंगे वो फिलहाल इस साल तो नहीं आएंगे, जनवरी 26 लिखा है। ठीक है, जनवरी 26 के वक्त आपको नए नियम कानून कायदे लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट हो सकता है बट जो इम्प्लीमेंटेशन जो इसका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो हम लोगों को 1 जनवरी 2026 से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो फिलहाल के लिए आप कह सकते हो टेम्पररी बेस के लिए जान छुट्टी लाखों पाए, वही चीज़ें हम लोग को गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको कंक्लूजन यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि गोल्ड लोन में फिलहाल तो कोई रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पुराना चल रहा था बिजनेस वैसे ही चलने वाला है। नए नियम आएंगे तब देख लेंगे भाई, 1 जनवरी से जब से लागू हो गए तब से। एंड छोटे बोरोवर्स को भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी एक अच्छी खबर देखने को आप पे मिल रही है। और गोल्ड लोन में आपको पता है दोस्तों कि नंबर 1 कौन काम कर रहा है जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, मुथूट फाइनेंस। सबसे ज़्यादा ईयूएम इन्हीं का देखने को मिल जाता है, लाख करोड़ का ईयूएम भी हो चुका है गोल्ड लोन में। एंड इसी चीज़ को लेकर आज के दिन 8% की ज़बरदस्त तेज़ी भी यहाँ पे दिखा देती है। रीज़न वही है जो ऑलरेडी मैं 2-3 बार आपको रिपीट करके बता चुका हूँ। सो मुथूट फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिले। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी देखने को मिले थे। नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो कितना प्रॉफिट था इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है इस वक्त का प्रॉफिट 1444 करोड़। ठीक है, जो कि एक साल पहले कितना था 1182 करोड़ और 3 महीने पहले कितना था 1392 करोड़। सो आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में जंप देखने को मिली थी। और ईपीएस भी अगर आप चेक करोगे अर्निंग पर शेयर 28.37 34.60 था जो कि 36.81 हो गया। तो क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप दोनों में हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप चेक यहाँ पे करने जाओगे तो ये पीडीएफ कैटेगरी में हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है। पीडीएफ मतलब प्रमोटर एफआईएस डीआईएस देखोगे, ठीक है, ये 2022 का डेटा है। मैं थोड़ा अभी का डेटा के ऊपर आ जाता हूँ। ये देखिए प्रमोटर की अगर बात करें तो कितना है 73.35। देन उसके बाद एफआईएस डीआईएस की बात करें तो 11%। देन यहाँ पे भी 11% एफआईएस डीआईएस अगर हम बात करें तो, ठीक है। एंड पब्लिक की बात करें, पब्लिक कितना है लेस देन 4%। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ इन कंपनीज को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा सवाल आते हैं नहीं, क्योंकि समझ में आता है ना पब्लिक के पास ये ज़्यादा स्टॉक हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। एंड देन अगर दूसरी कोई अगर और कंपनी आपको बताई है वो है मनप्पुरम। ठीक है, मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, ये भी गोल्ड लोन में काम करता है। इसमें भी आज के दिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस तेजी वाला देखने को मिल गया। बट मुथूट के आसपास कोई नहीं है। मुथूट का ईवीएम इतना है, शायद से इनसे डबल ट्रिपल ईवीएम है उसका। ठीक है, तो इतना आगे वो देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी के अगर हम रिजल्ट की बात कर ले तो इस वक्त तो कंपनी नेगेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ठीक है पहले वो टैक्स एडजस्टमेंट सब कुछ पकड़ कर, बट उसके पहले भी नेगेटिव ही परफॉर्मेंस था, जो कि इसके पहले एटलीस्ट पॉजिटिव तो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। इस वक्त तो वो माइनस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो मनप्पुरम की अगर हम लोग बात कर ले तो यस थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहता है, ऐसा परफॉर्मेंस चलता है। आप अगर थोड़ा सा इनका ईयरली पे परफॉर्मेंस देखोगे, ईयरली परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या करना पड़ता है, यस पूरा पीएनएल देखेंगे। पीएनएल में क्या रहता है 12 महीने का डेटा, 4 क्वार्टर का डेटा। सो वो अगर आप 2014 से लेके अभी तक अगर आप चेक करोगे ईपीएस के फॉर्म में 2, 3, 4, 8, ठीक है, एक ही रेंज में आपको ऐसा 8, 15, 25, 14 ऐसा ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि पिछले 10 साल के हिसाब से 25 तक का ईपीएस टॉप पे जा चुका है और नीचे 2 के आसपास था। वहीं पे मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग पीएनएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अर्निंग्स 16, फिर 20, फिर 30, फिर उसके बाद 45, देन 51, देन 78, देन 94, देन 100, देन गिरावट भी होती है, फिर 89, फिर 107, फिर 132। ठीक है, तो ये भी हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं भाई कि एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है, कभी एक साल ऐसा होगा कि नंबर्स ऊपर नीचे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 10 साल से अगर आप चेक करोगे तो 9 टाइम्स ऐसा है कि अर्निंग्स में हम लोग को जंप देखने को मिली। एक आध बार बीच में हम लोग को थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, जो लोग सोच रहे होंगे सर मनप्पुरम फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा है, तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। 35% प्रमोटर, ठीक है, एफआईएस 28%, डीएस 8%, पब्लिक 28%। मतलब इसमें हम कह सकते हैं हर कोई यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मुथूट में तो आप कह सकते हो कि पब्लिक इतना नहीं है,
बाकी ये तीनों अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं। प्रमोटर के पास ही मोर देन 70 रहेगा तो पब्लिक के लिए कम ही रहेगा, और उसमें भी इंस्टीट्यूशन ही ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं। सो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो यहाँ पे कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।